ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, उसमें अपन ने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करते हैं आईपी। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो पॉइंट है वो बहुत सारे आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी आपके पास जो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच की वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर आपके जो मॉलिक्यूल है उस पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता उस पर, है ना। और अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एनोड और कैथोड के बीच में रखोगे उसको आप, तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। तो उस पीएच के पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों ज़रूरी है, इसके यूजेस क्या हैं? बहुत सारे यूजेस हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग सोलिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं अपन, कि आपके जो भी मॉलिक्यूल है उसकी सोलिबिलिटी, या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। और बहुत सारे जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या फिर अपन बात करें कि प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना हो, प्रोटीन को प्यूरिफिकेशन करना हो प्रोटीन्स का या एमिनो एसिड्स का, तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उसके लिए, है ना। इन सब चीज़ों का, आइसो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखा जाता है जब अपन प्रोटीन का, पेप्टाइड्स का या एमिनो एसिड्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक बहुत छोटी सा पॉइंट है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के कैरेक्टर को समझने के लिए। सो यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास एमिनो एसिड है, और इस एमिनो एसिड को आप क्या करोगे, आपने जैसे मान लो उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, है ना। अब वो सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसके अकॉर्डिंग कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो एमिनो एसिड है, जो मॉलिक्यूल है, वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। ठीक, जैसे अपन जनरल बात करते हैं, मान लो कि आपने क्या किया कि एमिनो एसिड का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। कौन सा सॉल्यूशन? आपने इसका बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। बेसिक मीडियम मतलब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन को अपन को किसमें, किसी बेसिक अल्कलाइन सब्सटेंस के अंदर इसको क्या करना है, डिसोल्व करना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या कोई आप छोटा मोटा वीक बेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तब होगा क्या, अगर आप जब इसको चेंज करोगे, इसको अगर आप बेसिक मीडियम के अंदर इसका अगर सॉल्यूशन बनाओगे, किसका, एमिनो एसिड्स का, तो एमिनो एसिड्स में क्या होगा, यहाँ से ये जो ये पोजीशन दिख रही है आपकी, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन रिमूव होने का सिंपल सा रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में आपको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। तो ये OH नेगेटिव जो है ये किस पे अटैक करेगा, इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेगा। तो अल्टीमेटली आपके इस ऑप्शन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सो ये मतलब आपने जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आपको जो एमिनो एसिड है वो इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्म रहेगी। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये नेगेटिव फॉर्म है, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें एमिनो एसिड इस फॉर्म में है, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इसमें एनोड और कैथोड लगा देता हूँ, दो मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो ये जो आपके मॉलिक्यूल है या ये जो आयन है, ये किसकी तरफ भागेगा, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली एनोड की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, और एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई ये आपके एमिनो एसिड की एनायोनिक फॉर्म है। दिस इज़ द एनायोनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। क्यों है एनायोनिक फॉर्म? क्योंकि आपने बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में क्या किया था, सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया था, ठीक है। अब अपन बात करें, अब यहाँ पर देखो होने वाला क्या है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया, मतलब ये OH इस पर अटैक कर देगा तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप जानते हो, ठीक है ना। ये OH इस पर अटैक कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाकी
आपके ये जो कंपाउंड है या ये जो आयन है वो किस में चेंज हो सकता है, आपके ज्वेटेरियन आयन, जो अपन ने देखा था कि जो ज्वेटेरियन आयन का जो अपन ने प्रोसेस अभी स्ट्रक्चर देखा था, ये उसमें चेंज हो जाएगा, इनर सॉल्ट में ये चेंज हो जाएगा इस तरह से नेगेटिव। ठीक है, ये या फिर मैं यूँ कह दूँ कि ये आपको पता है कि इसके साथ क्या रहता है, ये आपके ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अपन पहले भी जानते हैं। अब अगर मान लो कि आपने क्या किया, एसिडिक मीडियम, आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आपके एमिनो एसिड का, पर वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक कैरेक्टर है उस मीडियम के, वो एसिडिक मीडियम में आपने प्रिपेयर किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में प्रिपेयर किया मतलब आपके पास H+ है। उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि ये जो H+ है डेफिनेटली आपके किस पे अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। और इस पर अटैक करके, सॉरी यहाँ पे मैं, मतलब ये क्या करेगा आपके, अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज़ किया तो एसिडिक मीडियम के केस में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि आपका जो भी एसिड है वो इस पर अटैक करके किस में चेंज हो जाएगा, NH3 में चेंज हो जाएगा। और वो आपके जो सॉल्ट है वो इसके साथ क्या रहेगा, तो ये जो फॉर्म है आपके पास, इसके पॉजिटिव चार्ज वो डेफिनेटली किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये आपकी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, कैटियोनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। ये आपकी किसकी फॉर्म होगी, कैटियोनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होगा। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ। तो इस पीएच पर, ये जो भी पीएच है यहाँ पे, जो अल्कलाइन मीडियम की पीएच है, इस पीएच पर कौन सा है, ये आयोनिक फॉर्म है, एन आयोनिक फॉर्म है। और यहाँ पर ये कौन सी, कैटायोनिक फॉर्म है। अब इसकी बात करते हैं, ये जो आयन दिख रहा है आपको, देखो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर है, पर ओवरऑल इस पर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसकी जो भी पीएच होगी, ये जो भी पीएच पर आपके पास इस तरह का सॉल्ट होगा, ये जो जिस भी पीएच पर इस तरह का सॉल्ट है, देखो न तो ये एनोड की तरफ भागेगा, नहीं ये कैथोड की तरफ भागेगा, न तो एनोड की तरफ जा सकता है, नहीं कैथोड की तरफ जा सकता है। तो इस पीएच पर ये आपका जो ज्वेटेरियन आयन है या डाईपोलर आयन है, ये जिस पीएच पर रहता है या जिस पीएच पर इसका फॉर्मेशन होता है, उस पीएच के पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, एमिनो एसिड का IP बोलूँगा, है ना, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड कहूँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि pH वैल्यू ऑफ एट विच ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट एमिनो एसिड। अपन ने यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया है, ये किसका, आपके पास ग्लाइसिन। मतलब देखो यहाँ पर थी एल्कलाइन मीडियम, यहाँ पर था एसिड मीडियम, और यहाँ पर मतलब एल्कलाइन मीडियम की कोई ना कोई पीएच होती है, यहाँ पर भी इसकी कोई ना कोई पीएच होगी। और इस पीएच पर जो भी XYZ जो भी ये पीएच है, अलग अलग एमिनो एसिड्स की अलग अलग होती है, इस पीएच पर यह आपके जो एमिनो एसिड है, जो ग्लाइसिन है इस केस में, न तो लेफ्ट कैथोड की तरफ भागेगा, नहीं ये एनोड की तरफ भागेगा। तो ये क्या रहेगा आपके मतलब न तो एनोड की तरफ जाएगा, नहीं कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इस पीएच के पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। और अगर अपन बात करें ग्लाइसिन के केस में कितना होता है, ये होता है 6.1। मतलब पीएच, अगर आप ग्लाइसिन का सॉल्यूशन बना रहे हो और उसकी पीएच आपने कितनी रखी है, आपने उसकी पीएच को मेंटेन रखा है 6.1 पे, तो ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूल है या ग्लाइसिन का जो भी या सॉल्यूशन है उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल है, न तो वो कैथोड की तरफ नहीं एनोड की तरफ, किसी की तरफ मूव नहीं करेंगे, कांस्टेंट अपनी जगह पर ही, मतलब जिस तरह है वैसे ही रहेंगे। बट थोड़ा भी अगर पीएच को चेंज करोगे, यहाँ इस केस में अपन बात करें तो यहाँ पर पीएच क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब यहाँ पर अगर आपकी जो पीएच है इस वाले की बात करो, और ये क्या है 6.1 से ज़्यादा है, और इस केस में जो पीएच है वो 6.1 से क्या है, कम है। चलो ऐसा लिखता हूँ, 6.1 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने ग्लाइसिन की केस में पीएच को 6.1 से ज़्यादा रखा तो वो आपके एन आयोनिक फॉर्म की तरह बिहेव करेगा, और आपने अगर 6.1 से कम रखा तो वो कैटायोनिक फॉर्म की तरह बिहेव करेगा। सो इस तरह के पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
ये आपके डिफाइन करता है किसको, सोलिबिलिटी को। अब देखो इस मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी, तीनों की सोलिबिलिटी में डिफरेंस होगा। क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसमें यहाँ देख रहे हैं यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। और इसमें यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो इन तीनों के केस में ये जो आयन है, ये जो आयन है और ये जो आयन है, आप इसको सोल्ट बोल लो, ये तीनों के केस में आपकी क्या है, जो सोलिबिलिटी होगी वो डिफरेंस होगी। इसके अकॉर्डिंग आप रिएक्टिविटी का भी देख सकते हो। अगर आप ये करोगे, ये नेगेटिव की तरह, ये नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, आप नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, आप जानते हो कि इस पर किस टाइप का जो आपके पास रिएजेंट है या जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, किस टाइप का रिएजेंट अटैक करेगा। इस केस में आप समझ सकते हो ये रिएजेंट का अटैक कहाँ होने वाला है, और इस केस में भी आप समझ सकते हो कि किस तरह का बिहेवियर शो करेगा केमिकल। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।